उत्तर प्रदेश में अब परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तकनीक का बड़ा इस्तेमाल शुरू हो गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पहली बार अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जहां से पूरे प्रदेश के परीक्षा केंद्रों की लाइव निगरानी की जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए, परीक्षाओं में शुचिता लाने के लिए प्रयागराज के ऑफिस में, प्रयागराज के सेंटर पर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहां पर बनाया गया है। आप देखें तो सामने ये कंट्रोल कमांड सेंटर है। UPESSC इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम है, जहां से पूरे जो परीक्षा केंद्र होगा उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और उसमें जो कैमरे हैं उससे AI कैमरे के ज़रिए AI की भी मदद ली जाएगी, जिससे कहीं भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी की आशंका ना हो। हमारे साथ यहाँ की जो टेक्निकल टीम है उससे जुड़े कुछ लोग हैं और उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से परीक्षा के केंद्रों की मॉनिटरिंग होगी और किस तरह से जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर नज़र रखी रहेगी। किस तरह से ये आपका जो कमांड सेंटर है ये किस तरह से काम करता है? यहाँ पे कैंडिडेट की पहली गतिविधि सेंटर पे आने से लेके एग्ज़ाम ख़त्म होने तक की सारी प्रक्रिया को मॉनिटर किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे इस कमांड कंट्रोल रूम में फ़िलहाल 6 जोन में परीक्षा हो रही है यूपी के, जिसमें आगरा भी है, गोरखपुर है, वाराणसी है, लखनऊ है, प्रयागराज है। हर एक ज़िले का अलग अलग हम लोगों ने सेटअप लगा रखा है और हर एक ज़िले पर एक मैन पावर बैठी है जो लगातार अलग अलग टाइम पर ट्रेस कर रही है कि जो एक्टिविटी होनी चाहिए निर्देशानुसार वह हो रही है या नहीं हो रही है। जिसमें अगर आप इधर देखेंगे कंट्रोल रूम है, तो परीक्षा पर जो पेपर पहुँचने का समय है वह सही समय से पहुंचा है नहीं पहुंचा, उसको देखना, चेक करना और सेंटर में बात करना अगर नहीं पहुंचा है। बक्सा खोलने का सही समय पे ही खुला जाए, अगर पहले खुल रहा है तो उनको रोकना है, बात करनी है। इन सब चीज़ों के बीच में एक बहुत ही आधुनिक तकनीक है हमारी AI, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर कोई आदमी यहाँ बैठ के 50-100 सेंटर पर इकट्ठा नहीं देख पाता है तो उस AI के थ्रू हर एक अलर्ट हमारे पास आ रहा होता है और हम वहाँ सेंटर में बात कर रहे होते हैं। सिक्योर्ड लाइन VoIP के थ्रू आप ये फ़ोन देख सकते हैं, पीछे लगा हुआ है, यहाँ से सीधा सेंटर पर जो चीज़ें आप स्क्रीन पर नहीं देख पा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेंटर होते हैं, बहुत सारे रूम्स होते हैं, वो AI अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ी होती है तो AI आपको अलर्ट भेज देता है। AI लगातार पूरे 53 सेंटर पे जहाँ परीक्षा है हमारी 18-19 में लगातार मॉनिटरिंग करेगा। अब उसमें चाहे बच्चे क्लास में चीटिंग कर रहे हैं या जो टीचर है क्लासरूम में मूव नहीं कर रहा है या कंट्रोल रूम में गणना ज़्यादा हो गई है, जैसे कि 18 या 20 का मानक है, उससे ज़्यादा लोग होंगे, तो हर एक तरह का अलर्ट कि बक्सा पहले खुल गया, बक्सा पहुँचा नहीं है, गलत बक्सा पहुँचा है, इस सब तरह का AI मॉनिटरिंग चल रहा है। वो हमारे पास अलर्ट यहाँ पे आता है, स्क्रीन पे दिखाते हैं, जिस पे आयोग के निर्देश अनुसार आगे कार्रवाई करी जाती है क्या करना है इस चीज़ के अंदर। तो ये पूरी एक्टिविटी गेट से लेके परीक्षा खत्म होने तक की AI मॉनिटर्ड है और AI के थ्रू सारा सर्विलांस किया जा रहा है इसके अंदर। जो पेपर वगैरह के जो पैकेट्स या बॉक्सेस आते हैं उसको किस तरह से आप मॉनिटर करते हैं सेंटर पे? जो बक्से के मानक थे कि इतने साइज़ का बक्सा है, उसकी फीड AI को दी गई है और अगर वह बक्सा कंट्रोल रूम में पहुँचेगा तो अलर्ट आता है कि हाँ बक्सा यहाँ पहुँच चुका है। सुबह 8:30 बजे मान लीजिए अगर बक्सा पहुँचना है और अगर अलर्ट नहीं आता है या अलर्ट आएगा कि बक्सा अभी तक नहीं पहुंचा है, तो उस अध्यापक से या फिर सेक्टर मजिस्ट्रेट से बात करी जाएगी कि आपका बक्सा अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है। और अगर बक्सा पहले खुलता है तो भी आ जाएगा और बक्सा समय रहते नहीं खुला तो भी अलर्ट आता है। तो इन सब 8-10-15 लोगों की टीम के बाद भी AI लगातार काम कर रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि परीक्षा में किसी भी तरह की कटौती या गड़बड़ी नहीं हो रही है और निष्पक्ष परीक्षा हम यहाँ पे करा रहे हैं। अच्छा, ये जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना है यहाँ पर, इसके बाद कौन सी पहली परीक्षा जो आयोग है वो आयोजित करने जा रहा है जिसकी आप लोग मॉनिटरिंग करेंगे? ये 18-19 की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है जो यहाँ पर आयोजित हो रही है 18-19 तारीख में, जो कि 4 प्रणाली में होने वाली है। 18 तारीख में 2 प्रणाली और 19 तारीख में 2 प्रणाली। जो परीक्षा हाल में आयोजित होने जा रही है उसमें इस कमांड सेंटर से मदद ली जाएगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।